एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे CSMA-CD जो नेटवर्किंग के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपके लैन कनेक्शन के ऊपर काम करता है। ये जो लैन कनेक्शन है इसके ऊपर काम करता है और ये इथरनेट टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। CSMA-CD का फुल फॉर्म है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिशन डिटेक्शन। ये CSMA-CD जो है वो आपका CSMA का लेटेस्ट वर्जन है, मतलब मॉडिफाइड वर्जन है आपका CSMA-CD। CSMA जो होता है वो आपका कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस होता है, बट इसमें हम लोग कोई भी कोलिशन डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो वही हम लोग जब एक नेटवर्क में डेटा को सेंड कर रहे हैं उसमें जब कोलिशन डिटेक्शन बहुत ही ज़रूरी है कि मेरा डेटा जो है वो एक्चुअल डेटा हमारे रिसीवर के पास पहुंचा या नहीं, वो जानने के लिए हम लोग ये कोलिशन डिटेक्शन को यूज़ करते हैं। इसीलिए हम लोग CSMA-CD जो है वो वर्जन को हम लोग लैन में यूज़ करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हो वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड CSMA-CD को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो ये मैंने पहले बताया, ये CSMA-CD लैन कनेक्शन के ऊपर काम करता है। तो यहाँ पर जो इथरनेट टेक्नोलॉजी है वो यूज़ होता है, मतलब एक चैनल है A एंड दूसरा चैनल है B। ये दो अगर एक दूसरे को डेटा सेंड करना चाहेगा तो इथरनेट के थ्रू ये डेटा को सेंड करेगा। यहाँ पर डेटा सेंड मतलब डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो ट्रांसमिशन के लिए एक टाइम लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन टाइम। तो ट्रांसमिशन टाइम का फॉर्मूला क्या है? मैसेज लेंथ डिवाइड बाय बैंडविड्थ। हम लोग एक मैसेज जैसे 010110 ये है आपका मैसेज का लेंथ। इसी लेंथ मैसेज को सेंड करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन टाइम। मतलब A से B के पास डेटा जितना लेंथ डिस्टेंस से कवर कर रहा है उसको हम लोग जितने टाइम में कवर कर रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं ट्रांसमिशन टाइम। अभी इसमें मेन पॉइंट क्या है? एक तो आपका हो गया लैन कनेक्शन के ऊपर काम करता है। दूसरा पॉइंट है इसमें कोई एक्नॉलेजमेंट हम लोग सेंड नहीं करते हैं। अभी क्वेश्चन आ सकता है वाई हम लोग एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं सेंड कर सकते हैं? देखिए, जब एक चैनल है, इसमें जब डेटा हम लोग सेंड कर रहे हैं, यहाँ पर A या फिर B ये दो चैनल नहीं है, इसके साथ C D और भी बहुत सारे चैनल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जब भी हम लोग डेटा को सेंड कर रहे हैं तो इस कोलिशन का बहुत ही पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। इसीलिए हम लोग अगर फिर से अलग से कोई एक्नॉलेजमेंट का डेटा सेंड करेंगे तो इसका जो कोलिशन का पॉसिबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर कोई भी एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं करते हैं। ये इसका सेकंड पॉइंट है। तो अभी हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि हमने जो डेटा सेंड किया है A से B तक का, उसमें डेटा कोलाइड हुआ है या नहीं? इसके लिए देखिए समझते हैं, A जब B डेटा सेंड कर रहा है B को, यहाँ पर CSMA में क्या होता था कि सिर्फ अपनी एरिया में ही इसको पता चलेगा चैनल ब्लैंक है या नहीं, मतलब इसमें कोई डेटा ट्रांसमिट हो रहा है या फिर नहीं। B भी अपने एरिया में ही चेक कर पाएगा इसमें डेटा सेंड हो रहा है या नहीं। तो जब A देखेगा कि मेरे पास कोई डेटा सेंड नहीं हो रहा है तो वो डेटा को ट्रांसमिट करना शुरू करेगा। सिमिलरली B भी जब देखेगा कि मेरे एरिया में कोई भी डेटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा है तो B भी डेटा को सेंड करने की कोशिश करेगा। तो मान लीजिए A 5 AM पे डेटा सेंड कर रहा है, B भी उसी 5 AM पे डेटा सेंड कर रहा है, क्योंकि पहले तो ये लोग देखेंगे कि उसके चैनल में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है या नहीं। तो दोनों ही देखेंगे उसमें चैनल में कोई डेटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा है तो एक ही टाइम पे ये दोनों डेटा ट्रांसमिट करेंगे, तो एक जगह आकर दोनों का डेटा कोलाइड हो जाएगा। अभी जब डेटा कोलाइड होगा तो A के पास एक मैसेज आएगा, मतलब ये जो डेटा है ओरिजिनल डेटा, वो डेटा चेंज होके 10 ऐसे करके आ जाएगा। तो ये एक डेटा जो आएगा वो पूरा यूजलेस होगा, इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। तो वो डेटा A के पास जब आएगा उसी टाइम, लेकिन एक कंडीशन है, A या फिर B जिसी के पास भी जाएगा वो डेटा, उसमें एक कंडीशन यही है कि उस टाइम A
डेटा सेंड कर रहा होगा। मतलब मान लीजिए ये जो चैनल है इसमें डेटा सेंड करने के लिए आपको 30 मिनट्स लग रहा है, ए का मैसेज बी के पास पहुंचने के लिए 30 मिनट्स लग रहा है, तो हाफ 15 मिनट्स के बाद इन दोनों का चैनल में डेटा कोलाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 मिनट्स फिर से ये डेटा इतना डिस्टेंस कवर करके आएगा, तो यहाँ पर भी 15 मिनट्स मतलब 5:30 को ए के पास मैसेज आएगा एंड बी के पास भी 5:30 को ही मैसेज आएगा। इन दोनों का डेटा कोलाइड हो चुका है। उसी 5:30 तक अगर, बट कंडीशन ये है कि अगर 5:30 तक ए या फिर बी दोनों में से कोई भी डेटा को उस टाइम सेंड कर रहा होगा इसी चैनल के थ्रू, तो ही उसके पास मैसेज आएगा कि डेटा कोलाइड हुआ है, तभी ए को या फिर बी को पता चलेगा कि उसको डेटा कोलाइड हो चुका है। अगर ए 5:15 पे डेटा को ट्रांसमिट करना बंद कर देगा, उस टाइम ए को समझ में नहीं आएगा कि उसका डेटा कोलाइड हुआ है या फिर नहीं। इसके पास मैसेज ज़रूर आएगा बट ए को पता नहीं चलेगा कि ये जो कोलाइड मैसेज है ये उसी का ही है या फिर दूसरे किसी और चैनल का है। यही कंडीशन है आपका CSMA CD का। जब डेटा कोलाइड होगा उस टाइम, जब तक उसका डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसी ट्रांसमिशन टाइम के अंदर ही उसके पास मैसेज आना चाहिए, अदरवाइज उसको पता नहीं चलेगा। अभी इसमें देखिए, जब भी कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो इसमें बहुत सारे कंडीशन होते हैं। देखिए ए जब बी को डेटा सेंड कर रहा है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपिगेशन टाइम। तो यहाँ पर एक जब वो कंडीशन हम लोगों ने चेक किया, ट्रांसमिशन टाइम ग्रेटर देन प्रोपिगेशन टाइम, ये आपका एक कंडीशन तो हो गया। ये आपका CSMA में भी होता है। नेक्स्ट है आपका, मान लीजिए कोई वर्स्ट केस हो, तब क्या होगा, A एंड B दोनों, जैसे मैंने बताया 5 AM को दोनों एक साथ डेटा को सेंड कर रहा है और इसका जो डिस्टेंस है वो आपका 30 मिनट लगेगा। तो 30 मिनट यहाँ पर जब डेटा सेंड हो रहा है, बी भी डेटा को सेंड कर रहा है, तो 15 मिनट्स के बाद इन दोनों में जो डेटा कोलाइड होगा उसके बाद इतना टाइम डिस्टेंस कवर करके आएगा। ये तो वर्स्ट नॉर्मल केस है, लेकिन अगर वर्स्ट केस हम लोग ले, ए डेटा सेंड कर रहा है और बी अभी डेटा सेंड नहीं कर रहा है, ए के मैसेज यहाँ पर आकर, मान लीजिए यहाँ पर जब बी के पास 5:30 को अगर डेटा रिसीव होगा, उससे जस्ट 1 सेकेंड पहले, मतलब 5:29 को बी ने भी देखा मेरे चैनल पे कोई भी डेटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, उसी टाइम बी ने भी डेटा सेंड करना स्टार्ट कर दिया। तो बी जब 1 या 2 बिट सेंड करेगा, उसी के बीच में बी के पास मैसेज आ जाएगा कि ये यहाँ पर डेटा कोलाइड हो चुका है, तो तब बी डेटा को स्टॉप कर देगा। बट ए के पास मैसेज आने के लिए कितना टाइम लगेगा, एक बार प्रोपगेशन डिले, उसके बाद इतना कवर डिस्टेंस करने के लिए फिर से एक बार लगेगा, मतलब 30 + 30 मतलब उसके 6 AM को उसको पता चलेगा कि उसका डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। बट कंडीशन वही है, उस टाइम भी 6 बजे तक अगर ए डेटा सेंड कर रहा है तो ही, तो मतलब एक बार उसको डिस्टेंस यहाँ पर, दूसरे बार इस कोलिशन का मैसेज आने तक, मतलब 2 बार उसको डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए टाइम लग रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 बार प्रोपिगेशन डिले को हम लोग काउंट करेंगे। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगा, ट्रांसमिशन टाइम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोपिगेशन डिले 2 टाइम्स, मतलब ट्रांसमिशन टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × प्रोपिगेशन डिले। ये इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फॉर्मूला है जो आपके मैथ में बहुत बार आ रहा है। आप चाहे गेट में हो, UGC नेट या फिर कोई भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, उसमें भी ये क्वेश्चन आता ही आता है। जब आपका CSMA CD के रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो इसमें ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या है, ट्रांसमिशन टाइम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × प्रोपिगेशन डिले। तो ट्रांसमिशन टाइम क्या है, मैसेज लेंथ बाय बैंडविड्थ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ×
प्रोपिगेशन डिले का मतलब क्या है, डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। यहाँ पर अगर हम लोग इथरनेट केबल या फिर ऑप्टिकल फाइबर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर जो डेटा ट्रांसमिट होगा, वेलोसिटी होगा, वो आपका लाइट का जो वेलोसिटी डिस्टेंस है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही आपका डिस्टेंस होगा। तो ये कांस्टेंट रहेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं मैसेज या फिर मैसेज लेंथ जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × प्रोपिगेशन डिले इनटू बैंडविड्थ। ये आपका एक फॉर्मूला है। साथ ही साथ इसका एफिशिएंसी निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जो CSMA/CD का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। वो आपका है 1 / 1 + 6.44 × A का मतलब क्या है, A = प्रोपिगेशन डिले डिवाइड बाय ट्रांसमिशन टाइम। यहाँ पर ट्रांसमिशन टाइम मतलब आप यहाँ पर मैसेज डिवाइड बाय बैंडविड्थ कर सकते हैं। तो A = आपका हो सकता है प्रोपिगेशन डिले इनटू बैंडविड्थ डिवाइड बाय मैसेज लेंथ। ये कुछ फॉर्मूला है जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, CSMA/CD का कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। ये जो फॉर्मूला मैंने फर्स्ट आपको बताया, ट्रांसमिशन टाइम = 2 × प्रोपिगेशन डिले ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × प्रोपिगेशन डिले, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो कैसे आया वो भी मैंने आप लोगों को अच्छी तरह समझा दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये कुछ छोटे छोटे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो CSMA/CD रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। कभी कभी आपका एफिशिएंसी पूछ लेता है, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये है, बैंडविड्थ, मैसेज, प्रोपगेशन डिले, ट्रांसमिशन टाइम अगर दिया है तो उसमें आपका प्रोपगेशन डिले क्या हो सकता है। ये सब क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आई होप आप लोगों को ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आज इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।